तो एक ऐसा डिस्टोपियन वर्ल्ड जहाँ पर इंसानों को सर्जरी के द्वारा एक किलिंग मशीन से लेकर एक बहुत ज्यादा सुंदर इंसान भी बनाया जा सकता था, और वहां पर सुंदर सिर्फ उसी इंसान को माना जाता था जिसने अपनी सर्जरी करवा रखी हो। साथ ही गवर्नमेंट भी सिर्फ उन लोगों को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाया करती थी जिन्होंने अपनी सर्जरी करवाई होती थी, वरना वो लोग जो कि नॉर्मल इंसानों की तरह रहना चाहते थे और उन्होंने अपनी सर्जरी नहीं करवाई थी, उनको गवर्नमेंट कीड़े मकोड़ों की तरह देखती थी, और जैसे ही वो लोग उनके सामने आते थे वैसे ही गवर्नमेंट वाले उन्हें जान से मार देते थे। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि दुनिया में मौजूद ज्यादातर फ्यूल सोर्स को ह्यूमंस ने एक टाइम पर यूज कर लिया था, जिसके बाद फ्यूल के लिए दुनिया में बहुत बुरी तरह से लड़ाई हुई थी और उस दौरान बहुत सारे ह्यूमंस जान से मारे गए थे। अब क्योंकि फ्यूल सोर्स खत्म हो जाने की वजह से काफी सारे ह्यूमंस ऑलरेडी मारे जा चुके थे और आगे चलकर भी ह्यूमंस विदाउट फ्यूल सोर्स के ज्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर सकते थे, इसीलिए वहां के साइंटिस्ट ने एक नया तरीका ढूंढा जिसकी मदद से वो फ्यूल को बना सकते थे। साइंटिस्ट ने ऑर्चिड के फ्लावर को जेनेटिकली मॉडिफाई करके उसे इस तरह का फ्लावर बना दिया था जिसके तेल की मदद से काफी सारे फ्यूल्स का काम हो जाता था। पर कहा जाता है ना कि जब कीड़ा कहीं और हो तो दिमाग में उंगली करने का कोई फायदा नहीं होता, और उस समय पर भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल देखने के लिए मिला था, क्योंकि उस समय पर लोगों ने एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए लुक्स का सहारा लेना चालू कर दिया था, और जो लोग अच्छे दिखा करते थे वो बुरे दिखने वाले लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा करते थे और कभी कभार तो उनकी जान भी ले लिया करते थे। और तब जाकर दुनिया में ये चीज डिसाइड हुई कि दुनिया में मौजूद हर एक इंसान बहुत ज्यादा बदसूरत है, और अगर उसे सुंदर दिखना है तो उसे सर्जरी का सहारा लेना पड़ेगा, और इसीलिए वहां पर गवर्नमेंट ने हर फैसिलिटीज को यूज करने के लिए सर्जरी को ही कंपलसरी कर दिया था। साथ ही फ्यूचर जनरेशन के लिए वहां पर ये चीज भी कंपलसरी हो गई थी कि 16 साल की उम्र में आने के बाद हर एक इंसान को अपनी सर्जरी करवानी पड़ेगी, जिसमें उसे एक बहुत दर्दनाक प्रोसीजर को झेलना पड़ेगा, जिसमें उसके फेशियल फीचर्स और साथ ही दिमाग को चेंज करके उसे सुंदर बनाया जाएगा। और जब तक बच्चे भी बड़े होकर अपनी सर्जरी नहीं करवा लेते तब तक उन्हें भी अगलीस की तरह ही देखा जाएगा। ज्यादातर अगलीस को एक दूसरी जगह पर रहना पड़ता था जहाँ पर उन्हें कोई भी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवाई जाती थी। और साथ ही हम लोग बाकी बच्चों को देखते हैं जो कि एक स्कूल में पढ़ते थे जहाँ पर 16 साल की उम्र में उनकी सर्जरी कर दी जाती थी। अब हम लोग टेली नाम के एक लड़की को देख पाती हैं जो कि शीशे में खुद को देखते हुए ये इमेजिन कर रही थी कि जब उसकी सर्जरी हो जाएगी तो वो किस तरह से दिखाई देगी। वो अपने आप को बहुत ज्यादा सुंदर बनाना चाहती थी और बचपन से ही उसका यही ड्रीम था कि सर्जरी करवाने के बाद वो पूरी तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय करेगी। उसकी सर्जरी में सिर्फ 3 महीने का टाइम बचा था, क्योंकि 3 महीने बाद वो 16 साल की होने वाली थी। और यहाँ पर हम हैं जो कि 19 साल के होने वाले हैं, पर अगर कभी भी कहीं पर बाहर जाना होता है तो चप्पलों में ही बस बाल बनाकर निकल जाते हैं। खैर रवि के लिए टेली को अचानक से उसका दोस्त पेरिस बुला लेता है, और जब टेली उसके पास जाती है तो वो लोग सीधा ही एक ब्रिज के ऊपर जाकर उस शहर में हो रही पार्टी को देखने लगते हैं जिसमें सारे के सारे ब्यूटीफुल लोग एंजॉय कर रहे थे। और साथ ही तब हम लोग पेरिस की बातों से ये बात भी जान पाती हैं कि असल में कल उसकी सर्जरी होने वाली है, क्योंकि कल वो 16 साल का होने वाला था। पेरिस और साथ ही टेली एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और उन्होंने डिसाइड कर रखा था कि जब वो दोनों काफी ज्यादा सुंदर बन जाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। और क्योंकि सुंदर लोगों को अगली लोगों से मिलने की परमिशन नहीं थी, इसीलिए वहां पर टेली काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पेरिस की पूरी तरह से आदत हो चुकी थी। और वहां पर हम लोग पेरिस की बातों से जान पाते हैं कि सुंदर बनने के बाद भी वो टेली से महीने में एक बार मिलने के लिए ब्रिज पर जरूर आया करेगा। और उसके बाद जब टेली खुद भी काफी ज्यादा सुंदर हो जाएगी तो पेरिस और टेली साथ में ही रहा करेंगे। इस बात को सुनने के बाद टेली को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और अगले दिन हम लोग देखते हैं कि स्कूल के सभी स्टूडेंट को सेमिनार हॉल में बुलाया जाता है। तब उसी दौरान हम लोग काफी सारे स्टूडेंट की बातों से ये बात भी जान पाते हैं कि पहले के समय में स्कूल में डेविड नाम का एक लड़का पढ़ा करता था जो कि अचानक से एक दिन यहाँ से भाग गया था क्योंकि उसे अपनी सर्जरी नहीं करवानी थी। उसके बाद से ही वो काफी सारे स्टूडेंट को भी अपने साथ लेकर जा चुका है, और जिन भी अगलीज को वो अपने साथ लेकर जाया करता था उन लोगों को वो ब्रेन वॉश करके अपनी तरह ही बना दिया करता था, ताकि वो लोग भी आगे चलकर सुंदर लोगों से नफरत करने लगे। वेल अभी के लिए हम लोग डॉक्टर केबल को स्टेज पर देख पाती हैं जो कि सभी बच्चों को सुंदर बनने के फायदे बता रही थी, जिसके बाद वो उन बच्चों के नाम बताती है जिनको आज सर्जरी के लिए भेजा जाने वाला था, और उनमें से ही एक नाम पेरिस का भी था। अब जैसे ही पेरिस का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले वो खड़ा होकर टेली को हक करता है और बाद में स्टेज की तरफ चला जाता है। उसी दौरान हम लोग शिया नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि टेली और साथ ही पेरिस को इस तरह से बातें करते हुए देख रही थी। पर अभी के लिए टेली शिया के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और चुपचाप अपने रूम में जाकर उस दिन के बारे में सोचने लगती है जब वो पहली बार इस स्कूल में आकर पेरिस से मिली थी। और तब जाकर पास्ट के सीन में हम लोग देख पाते हैं कि एक समय पर काफी सारे पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को इस स्कूल में छोड़कर चले गए थे, और वो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को अगलीस की तरह ही ट्रीट करा करते थे, क्योंकि वो खुद भी अपने आप को सर्जरी के बाद बहुत ज्यादा सुपीरियर माना करते थे। और उस जगह पर पहले दिन आने के बाद ही पेरिस और साथ ही टेली में थोड़ी सी नोकझोंक हुई थी। उसके बाद वो नोकझोंक दोस्ती में बदल गई थी, और वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई थी उन दोनों को खुद को भी पता नहीं चला था।
और शायद इसका मतलब यही है कि प्यार की शुरुआत झगड़े से ही होती है। और यही सब सोचते हुए मैंने भी आज रास्ते में एक लड़की के सर पर पत्थर मार दिया था। हो सकता है कि 1-2 दिन में सही होने के बाद वो भी मुझे घर पर आई लव यू बोलने के लिए आती ही होगी। वेल उसी दौरान हम लोग बचपन का एक और सीन देख पाते हैं, जहाँ पर बचपन में अचानक से ही पेरिस के हाथ में एक कट लग गया था और बाद में टेली ने भी वैसा ही सेम कट अपने हाथ पर भी लगा लिया था और उसने डिसाइड करा था कि आज से ये उनकी दोस्ती की निशानी होगी। और प्रेजेंट टाइम में टेली उसी निशान को देखते हुए पेरिस के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि पेरिस ने उससे प्रॉमिस करा था कि वो सर्जरी के दौरान उस निशान को नहीं हटवाएगा। अब अगले दिन टेली और उसके साथ की काफी सारी लड़कियों का एक टेस्ट होता है, जिसमें उन्हें ये डिसाइड करना था कि वो 3 महीने बाद अपनी किस तरह की सर्जरी करवाना चाहती हैं। मतलब कि वो अपनी हेयर कलर को डिसाइड कर सकती थी, अपनी आई कलर को डिसाइड कर सकती थी और साथ ही अपनी स्किन टाइप को भी। अब इसी सब में पूरा 1 महीना बीत गया था और जैसा कि टेली और साथी पेरिस ने डिसाइड करा था कि वो हर 1 महीने बाद ब्रिज के पास मिलेंगे, तो टेली जैसे ही रात होती है वैसे ही वो ब्रिज के पास चली जाती है, पर वहां पर पेरिस नहीं आया हुआ था। पर अब टेली किसी भी हालत में पेरिस से मिलना चाहती थी और इसीलिए वो सीधा उस शहर में चली जाती है जहाँ पर सारे के सारे सुंदर लोग रहा करते थे और हर रात वो बहुत ज्यादा एंजॉय और पार्टीज करा करते थे। अब उस शहर में जाने के बाद तो टेली की एकदम आंखें ही चौंधिया गई थी, क्योंकि उस शहर की रोशनी ही इतनी ज्यादा थी। वहां पर जाने के बाद टेली देखती है कि हर इंसान वहां पर बहुत ज्यादा पार्टी कर रहा था और हर एक लड़की के साथ काफी सारी लड़कियां घूम रही थी। अब जिस बिल्डिंग के अंदर पार्टी हो रही थी उस बिल्डिंग में से अचानक से ये एक मास्क आकर टेली के पास गिरता है, जिसको जब टेली उठाती है तो उसे पता चलता है कि उस मास्क को पहनने के बाद वो अपने हिसाब से अपने कपड़ों को चेंज कर सकती थी। तब टेली भी अपने कपड़ों को पार्टी वाले कपड़ों में चेंज करने के बाद ऊपर पार्टी में चली जाती है, जहाँ पर उसकी आंखें सिर्फ उसके मजनू को ही ढूंढ रही थी। उसने थोड़ी ही देर में पेरिस को ढूंढ भी लिया था, पर जब वो पेरिस से बात करती है तो पेरिस पहले तो उसे पहचान नहीं पाता। साथ ही वहां पर पेरिस टेली से ये भी पूछ लेता है कि कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा, जो सुनने के बाद वहां पर टेली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ये भी नोटिस करती है कि पेरिस के हाथ पर जो चोट का निशान था पेरिस ने उसको भी सही करवा लिया था। अब ये सब देखने के बाद टेली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो तुरंत ही वहां से गुस्से में अपना मास्क उतार कर जाने लगती है, पर जैसे ही वो अपना मास्क उतारती है वैसे ही वो वापस से पहले जैसी हो जाती है और सब लोग उसे अगली की तरह देखने लगते हैं। साथ ही उन्हें ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि एक अगली सुंदर लोगों की पार्टी में आ गई थी, और क्योंकि अगली लोगों को सुंदर लोगों की पार्टी में जाना भी अलाउड नहीं था, इसलिए वहां के पुलिस वाले भी अब टेली के पीछे पड़ गए थे। और वहां पर टेली तुरंत ही एक वेस्ट को पहनती है और उसी बिल्डिंग से कूद जाती है जिसमें वो पार्टी हो रही थी, पर उस वेस्ट की वजह से वो हवा में बाउंस करती है और उसी दौरान चिया आकर उसे पकड़ लेती है। चिया ने जैसे तैसे टेली की जान बचाई थी और वो उसे थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए स्कूल के किचन के बाहर लेकर जाती है, जहाँ पर वो दोनों ताला तोड़कर अंदर जाती हैं और वहां पर जाने के बाद वो बहुत सारा खाना खाते हैं। अब अगले दिन हम लोग शिया को देखते हैं, जो कि टेली के पास आकर उसे ऑफर करती है कि वो उसे होवरबोर्ड चलाना सिखा सकती है, जिस पर टेली भी मान जाती है और वो दोनों साथ में होवरबोर्ड की प्रैक्टिस करने लगते हैं। शिया के पास उस समय पर बुक की एक हार्ड कॉपी भी मौजूद थी, जिसमें पहले के इंसानों के बारे में लिखा गया था कि वो पहले के समय पर किस काम को किस तरह से करा करते थे और वो किस तरह से एंजॉय करते थे। अब शिया के पास उस समय पर किसी भी बुक की हार्ड कॉपी होना बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज थी, क्योंकि उस समय पर जनरली किसी के पास भी हार्ड कॉपी में बुक मौजूद नहीं होती थी। वैसे इस सीन को देखने के बाद मुझे एनसीईआरटी की बुक के एक चैप्टर की याद आ गई, जिसमें भी इसी तरह की बातें लिखी हुई थी। अगर आप लोगों को भी उस बुक के बारे में कुछ पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब कुछ समय तक शिया के साथ रहने के बाद टेली को पूरी तरह से होवरबोर्ड चलाना आ गया था और एक दिन उसे शिया की बातों से ये बात पता चलती है कि शिया अपनी सर्जरी नहीं करवाना चाहती, क्योंकि उसे इसी तरह से रहना बहुत ज्यादा पसंद है। साथ ही शिया ने डिसाइड करा हुआ था कि जैसे ही उसकी सर्जरी का टाइम नजदीक आएगा तो वो स्कूल से भागकर स्मोक नाम की जगह पर चली जाएगी। स्मोक नाम की जगह पर असल में वो इंसान रहा करते थे जिन्होंने अपनी सर्जरी नहीं करवाई थी, और वो वहां पर आज भी इंसानों के तौर तरीकों की तरह रहा करते थे। और उन लोगों की इसी हरकत की वजह से गवर्नमेंट ने उन्हें अगलीस का खिताब दे रखा था, और जैसे ही अगलीस गवर्नमेंट के लोगों के सामने आते थे तो गवर्नमेंट के लोग उन्हें जान से मार दिया करते थे। और इसी रीजन की वजह से अगलीस को बहुत ज्यादा छुप कर और संभल कर रहना पड़ता था, ताकि वो कभी भी किसी ऐसे इंसान के सामने ना आ जाए जो कि उनसे बहुत ज्यादा नफरत करता हो। तो वहां पर टेली को इस बात पर विश्वास नहीं होता कि शिया को उस जगह पर जाने का रास्ता पता है, पर शिया टेली को अपने साथ स्कूल के एज पर लेकर जाती है, जहां पर वो सबसे पहले तो उसकी ट्रैकिंग रिंग को उतरवा देती है और अपनी रिंग को भी उतारने के बाद वो लोग होवरबोर्ड की मदद से जंगल के रास्ते से कहीं पर जाने लगते हैं। अब वो जंगल के रास्ते से होते हुए नए लोगों की दुनिया से काफी ज्यादा दूर आ चुके थे, जहाँ पर वो एक ऐसी दुनिया को देखते हैं जहाँ पर वॉर के बाद सब कुछ बिल्कुल वैसा ही पड़ा हुआ था जैसा कि वॉर के दौरान हो गया था। ना तो वहां पर किसी तरह की कोई फैसिलिटी थी और ना ही वहां पर कोई इंसान दिख रहा था। तब टेली को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार शिया ऐसी जगह पर क्यों रहना चाहती है, पर शिया अभी के समय पर टेली को अपने साथ एक बिल्डिंग के टॉप पर लेकर जाती है, जहाँ पर जाने के बाद वो थोड़ी सी आग जलाती है और टेली से वापस से बातें करने लगती है।
और तब जाकर हम लोग शिया की बातों से जान पाते हैं कि असल में गवर्नमेंट के द्वारा जो सर्जरी करवाई जाती है उसके बाद गवर्नमेंट इंसानों के ऊपर पूरी तरह से अपना कंट्रोल पा लेती है और इंसान अपने सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरह से खो देते हैं। इसीलिए सर्जरी के बाद इंसान काफी ज्यादा चेंज हो जाता है और सिर्फ एंजॉय करने में लगा रहता है। गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें इसी वजह से बनाई थी क्योंकि पहले के समय पर जब उनके पास फ्यूल खत्म हो गया था तब उस समय पर सारे लोगों ने मिलकर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया था और वो लोग गवर्नमेंट को ही इस बात का दोषी ठहरा रहे थे। और इसीलिए गवर्नमेंट ने उस समय पर खुद को बचाने के लिए लोगों के बीच में सर्जरी का बांध छोड़ दिया और वो बांध इंसानों के कुछ इस तरह से लगा कि वो एक दूसरे के ही खून के प्यासे हो गए। और क्योंकि ये अपनी लाइफ को अपने हिसाब से एंजॉय करना चाहती थी और वो नहीं चाहती थी कि गवर्नमेंट वाले कभी भी उसकी लाइफ के अंदर कोई भी इंटरफेयर करे, इसीलिए उसने डिसाइड करा था कि वो आगे चलकर स्मोक के ग्रुप को ज्वाइन कर लेगी क्योंकि उसके ग्रुप में आज भी लोग इंसानों की तरह ही रहा करते थे। साथ ही हम लोग शिया की बातों से ये बात भी जान पाते हैं कि असल में जिस दिन उसने टेली की जान बचाई थी उस दिन वो डेविड के ग्रुप के साथ भागने वाली थी और जब उसने देखा कि टेली मुसीबत में है तो उसने जाकर उसकी मदद करी क्योंकि डेविड के ग्रुप के हर एक इंसान के अंदर इंसानियत मौजूद थी। अब अभी के समय पर शिया चाहती थी कि टेली भी अपने आप को ना बदले और वो नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही अपनी लाइफ को स्पेंड करे, पर वहां पर टेली उसकी बात को नहीं सुनती क्योंकि उसने पहले से ही डिसाइड कर रखा हुआ था कि जब वो बहुत ज्यादा सुंदर बन जाएगी तो वो क्या क्या करेगी। अब इस बात को सुनने के बाद शिया काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुई थी, पर अभी के लिए वो वहां पर से टेली को अलविदा करती हुई डेविड की टीम को बुलाकर उनके साथ चली जाती है। तब हम लोग टेली को देखते हैं जो कि वापस से स्कूल में लौट आई थी और उसने शिया के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था। अब धीरे धीरे वो दिन भी पास आ जाता है जब टेली की सर्जरी होने वाली थी, पर उसकी सर्जरी से पहले उसके पास डॉक्टर केबल आती हैं और उनकी बातों से हम लोग जान पाते हैं कि वो टेली की सर्जरी तब तक नहीं करने वाली थी जब तक कि वो शिया को वापस लेकर ना आ जाए। अब ये बात सुनने के बाद टेली काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, पर वहां पर हम लोग केबल की बातों से ये बात जान पाते हैं कि असल में डेविड एक बहुत बुरा इंसान है जो कि स्कूल के बच्चों को बहकाकर उन्हें अपने साथ लेकर चला जाता है ताकि वो उनसे एक ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट करवा सके जिससे सारे के सारे ह्यूमंस जो कि सुंदर बन गए थे वो सारे खत्म हो जाएं। अब क्योंकि टेली को स्मोक में जाने का रास्ता पता था, साथ ही केबल को इस बात की भी कंफर्मेशन थी कि शिया किसी भी हालत में टेली की मदद करने के लिए जरूर आएगी, इसीलिए केबल वहां पर टेली को एक लॉकेट देते हुए एक टास्क देती है कि उसे स्मोक में जाने के बाद उस वेपन को ढूंढना है जो कि स्मोक के लोग बना रहे थे और बाद में वहां पर पहुंचने के बाद उसे उस लॉकेट को प्रेस कर देना है, जिससे वहां पर मौजूद वेपन अपने आप ही काम करना बंद कर देगा और शहर में मौजूद सभी सुंदर लोगों की जान बच जाएगी। अब ये बात सुनने के बाद टेली को समझ में नहीं आता कि उसको क्या करना चाहिए, पर अभी के लिए वो अपने रूम में चली जाती है जहाँ पर उससे पेरिस मिलने के लिए आता है और जब वो दोनों आपस में बातें करते हैं तो पेरिस उसको सजेस्ट करता है कि वो केबल के काम को कर दे जिसके बाद वो हमेशा के लिए साथ रह सकते थे। उस समय पर भी टेली पेरिस के साथ अपनी पूरी जिंदगी भर रहना चाहती थी, इसीलिए वो पेरिस की बात को मानती हुई अपना थोड़ा सा सामान लेने के बाद सीधा स्मोक जाने के लिए निकल जाती है। तब टेली अपने होवरबोर्ड की मदद से उस वीरान पड़े शहर में एंजॉय करती हुई आगे की तरफ बढ़ रही होती है जहाँ पर उसे कुदरत के भी काफी सारे मजेदार नजारे देखने को भी मिलते हैं। अभी के लिए टेली एक बहुत बड़े माउंटेन पर चढ़ती है और ऊपर जाने के बाद जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो वो एक फूलों के गार्डन में पहुंच गई थी जहाँ पर सिर्फ ऑर्चिड के फूल लगे हुए थे। अब क्योंकि उन्हीं फूलों की वजह से इंसान काफी सारे फ्यूल्स को बनाया करते थे तो वहां पर टेली को काफी ज्यादा मजा आता है और वो चुपचाप वहां पर जाकर थोड़ी देर के लिए सो जाती है। पर रात के समय में जब उसकी आंख खुलती है तो ऑर्चिड के सारे फूल उसके आसपास जल रहे थे। तब टेली को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वहां पर वो आग किसने लगाई, पर अचानक से ही उसके सामने एक मास्क पहने बंदा आ जाता है जो कि टेली को देखते ही उसे स्कैन करता है और बाद में वो टेली के ट्रैकर को तोड़कर टेली को अपने साथ लेकर कहीं पर जाने लगता है। वो लड़का जो कि टेली को अपने साथ लेकर जा रहा था वो असल में खुद डेविड था और वो टेली को अपने साथ लेकर एक कैंप में चला जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद थे जो कि इंसानों के तौर तरीकों से रहा करते थे। साथ ही वहाँ पर शिया भी मौजूद थी जिसको देखने के बाद टेली बहुत ज्यादा खुश होती है। अब क्योंकि केबल ने टेली को बताया था कि डेविड स्कूल से बच्चों को ले जाकर उन्हें कैदियों की तरह रखता है तो टेली को लग रहा होता है कि शायद शिया यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होगी और वो स्कूल में वापस जाना चाहेगी, पर वहाँ पर शिया उसे बताती है कि वो इस जगह पर बहुत ज्यादा खुश है। और उसी समय पर हमें ये बात भी पता चलती है कि पिछली रात डेविड ने ऑर्किड के पौधों को इसी वजह से जलाया था क्योंकि ऑर्किड के पौधे असल में सॉइल से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को खींच लेते थे और सॉइल को अनफर्टाइल बना देते थे। और अभी कुछ समय बाद ही डेविड और उसके साथी वापस से ऑर्किड के पौधों को बर्बाद करने के लिए जाने वाले थे। इस बात को सुनने के बाद पहले तो टेली को इन सब चीजों पर भरोसा नहीं होता, पर बाद में जब वो डेविड से बात करती है तो उसे भी डेविड की बात पर भरोसा हो जाता है और वो भी इस मिशन में डेविड के साथ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग केबल को उसकी टीम के साथ देख पाते हैं जिन्हें टेली के टूटे हुए ट्रैकर की मदद से उसकी लास्ट लोकेशन के बारे में पता चल गया था और वो तुरंत ही अपने साथियों के साथ सीधा उस जगह पर चले जाते हैं जहां पर पिछली रात डेविड ने सारे ऑर्चिड्स को जलाया था।
और क्योंकि अभी के लिए भी डेविड और उसकी टीम उसी जगह के पास वाले एरिया पर ऑर्चिड्स को बर्बाद करने के लिए जाने वाली थी, इसीलिए वहां पर उनका सामना केबल की टीम के साथ हो जाता है, जिस दौरान हम लोग देखते हैं कि शिया की जान बिल्कुल जाते जाते ही बचती है। शिया की जान उस समय पर जैसे तैसे टेली ने तो बचा ली थी, पर वहां पर डेविड को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार केबल के लोग इतनी अंदर तक कैसे आ गए और उन्हें उस जगह के बारे में कैसे पता चला। तब टेली वहां पर डेविड से माफी मांगती है, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं टेली की वजह से ही हो रहा था। तब डेविड भी उसको माफ कर देता है और उसे अपने साथ कैंप घुमाने के लिए ले जाता है, जहाँ पर हम लोग काफी सारे इंसानों को देखते हैं जो कि वहां पर खेती बाड़ी कर ही अपना गुजारा कर रहे थे। तब टेली वहां पर ये बात जानकर सबसे ज्यादा शौक होती है कि उस जगह पर बच्चे पैदा करने के लिए नेचुरल प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, और ये बात जानने के बाद वो इतना ज्यादा शौक इसी वजह से हुई थी क्योंकि शहरों में अक्सर लोग पेनलेस डिलीवरीज को करने के लिए टेस्ट ट्यूब का सहारा लिया करते थे। अब वहां पर टेली को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि केबल ने उससे इतने सारे झूठ क्यों बोले। तब वो डेविड से उस वेपन के बारे में भी पूछती है जो कि डेविड बना रहा था, पर वहां पर हम लोग डेविड की बातों से जान पाते हैं कि उसने इंसानों को बर्बाद करने के लिए किसी भी तरह के कोई भी वेपन बनाने के बारे में नहीं सोचा। अब रात के समय में डेविड टेली को पहली बार नेचुरल फ्रूट खिलाता है, जो खाने के बाद टेली को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद कुछ दिन और बीत जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि टेली और साथी डेविड एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करने लग गए थे। तब वो दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा रहा करते थे और एक दूसरे को बहुत सारी बातें बताया करते थे, जो देखने के बाद शिया इस चीज को समझ जाती है कि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। पर क्योंकि टेली को इन सब फीलिंग्स के बारे में पहले कुछ भी नहीं बताया गया था, इसीलिए उसे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता। अब एक दिन हम लोग देखते हैं कि कैंप के ही कुछ लोग बहुत ज्यादा घायल हालत में कैंप में आते हैं, और उनकी बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में उनके ऊपर वापस से शहर के लोगों ने हमला करा था और उस दौरान उन्हें काफी ज्यादा घायल भी कर दिया गया था। और अब ये देखने के बाद टेली को वहां पर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। खैर उसी दिन हम लोग डेविड को देखते हैं जो कि टेली को अपने मम्मी पापा से मिलवाने के लिए ले जाता है, जहाँ पर हम लोग उन दोनों की बातों से जान पाते हैं कि असल में प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत उन्हीं दोनों ने करी थी। और उस समय पर प्लास्टिक सर्जरी का यूज बेसिकली इसीलिए करा जाता था ताकि लोग अपनी बॉडी पर आए किसी भी मार्क को हटा सके। और बाद में जब गवर्नमेंट के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद हो गई जिससे ब्रेन की सर्जरी करके उनके दिमाग को अपने कंट्रोल में करा जा सकता था, तो गवर्नमेंट ने जानबूझकर सभी लोगों के दिमाग में ये बात डालनी चालू कर दी कि जो लोग प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं वही लोग बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी करवाना चालू कर दिया, और जितने ज्यादा लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई उतने ज्यादा लोगों को ही गवर्नमेंट ने अपने पूरे कंट्रोल में ले लिया, ताकि आगे चलकर वो गवर्नमेंट से कोई भी सवाल ना कर सके। पर बाद में जब गवर्नमेंट की इस हरकत के बारे में डेविड के मम्मी पापा को पता चला, तो तुरंत ही उन्होंने अपने काम से रिजाइन दे दिया और वो अपने कुछ साथियों के साथ जंगलों में आकर ही रहने लग गए। गवर्नमेंट अभी भी सर्जरी की मदद से सभी इंसानों को अपने वश में कर लेती थी, पर अभी के समय तक डेविड के मम्मी पापा ने एक ऐसी दवाई को बना लिया था जिसकी मदद से वो उन इंसानों को जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे वापस से सही कर सकती थी। पर वो लोग आज तक उस दवाई का यूज नहीं कर पाए थे, क्योंकि उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि जो इंसान एक बार अपनी सर्जरी करवा लेता है तो उसके भेजे में बाद में काम की बात नहीं घुसती, और उस दवाई को किसी के ऊपर भी जबरदस्ती यूज नहीं करा जा सकता था। अब ये बात जानने के बाद टेली कुछ सोचने लगती है और उसे ये बात तो समझ में आ जाती है कि केबल ने अब तक उससे बहुत सारे झूठ बोले हैं और कैंप में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और अब ये बात पता चलने के बाद टेली तुरंत ही अपने पास मौजूद केबल के लॉकेट को आग में फेंक देती है, जिससे वो लॉकेट डिस्ट्रॉय हो गया था। पर डिस्ट्रॉय होने से पहले उसने अपनी लोकेशन के बारे में केबल और उसके साथियों को बता दिया था, जिससे अगले ही दिन केबल और उसके साथी आकर इस कैंप के ऊपर अटैक कर देते हैं। उस दौरान हम लोग केबल के काफी सारे सोल्जर्स को देख पाते हैं जिन्होंने एक ब्लू कलर का हाईटेक सूट पहना हुआ था, और उन्हीं सोल्जर्स में पेरिस भी शामिल था। जैसे ही पेरिस को वहां पर डेविड के पिता दिखाई देते हैं, तो वैसे ही केबल पेरिस को ऑर्डर देती है कि वो उन्हें जान से मार दे, और बाद में पेरिस ऐसा कर भी देता है। और तब जाकर वहां पर केबल के असली इंटेंशंस भी रिवील होते हैं। केबल असल में उस दवाई को हासिल करना चाहती थी जिसकी मदद से वापस से इंसानों को पहले जैसा करा जा सकता था, ताकि वो उस दवाई को डिस्ट्रॉय कर दे और बाद में किसी भी इंसान को पहले के जैसा ना करा जा सके और सब इंसान उसके ही कंट्रोल में रहें। अब ये बात जानने के बाद डेविड की मॉम चुपके से डेविड की जेब में ही उस दवाई को डाल देती है और बाद में उसे जैसे तैसे वहां से टेली के साथ भगा देती है। तब केबल वहां पर अपने साथ शिया और साथी कैंप के बाकी लोगों को लेकर चली गई थी, ताकि वो उनकी भी सर्जरी कर उनको अपने कंट्रोल में कर सके। साथ ही उसे इस बात की भी कंफर्मेशन थी कि टेली और साथी डेविड उन लोगों की जान बचाने के लिए जरूर आएंगे, और बाद में वो उनकी मदद से ही केबल और साथी डेविड को भी पकड़ सकती थी। और बिल्कुल यही होता है। डेविड अपने पिता की मौत की वजह से काफी ज्यादा परेशान तो था, पर अभी के समय पर उसके कैंप के लोग भी उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए वो टेली के साथ मिलकर टेली के स्कूल में जाता है, जहाँ पर ही केबल ने सारे लोगों को पकड़ कर रखा हुआ था। वहां पर जाने के बाद टेली अपने कुछ पुराने दोस्तों से मदद मांगती है, जो कि उसे मदद करते हुए उस जगह पर पहुंचा देते हैं जहां पर केबल ने बाकी सारे कैंप के लोगों को रखा हुआ था। वहां पर जाने के बाद टेली और साथी डेविड मिलकर उन सभी लोगों को छुड़वा देते हैं और केबल के रूम की तरफ जाने लगते हैं।
पर जब तक वो लोग ऊपर पहुंचते हैं तब तक केवल शिया की सर्जरी कर चुकी थी और शिया अपने नए लुक को पाने के बाद हर एक सुंदर इंसान की तरह बहुत ज्यादा इतरा रही थी। पर उतने में ही वहां पर केबल और साथी पेरिस भी आ गए थे, क्योंकि वहां पर डेविड, टेली और साथी डेविड की मॉम को पकड़कर मशीन में बंद कर देते हैं और उन लोगों की भी अब सर्जरी होने वाली थी। लेकिन उन लोगों की सर्जरी हो पाती उससे पहले ही वहां पर डेविड का एक दोस्त अपने साथ हेलीकॉप्टर लाकर उस फ्लोर के ऊपर फायरिंग करना चालू कर देता है, जिससे डेविड की मॉम और साथी टेली को मौका मिल गया था और वो तुरंत ही उन मशीन से बाहर आ जाते हैं जिनके अंदर उनकी सर्जरी हो रही थी। तब वो तीनों वहां पर से शिया को लेकर छत पर चले जाते हैं, क्योंकि डेविड की मॉम को इस बात का यकीन था कि वो अपनी दवाई की मदद से शिया को सही कर देंगी। पर वो लोग वहां से निकल पाते उससे पहले ही वहां पर पेरिस आ जाता है, जो कि उन लोगों को जान से मारने वाला था। और उस दौरान हम लोग टेली को देखते हैं, जो कि पेरिस के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो दोनों पहले के समय में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और एक दूसरे से प्यार भी करते थे। पर उस समय पेरिस को कुछ भी याद नहीं आता और वो टेली को भी जान से मारने वाला था। और उसी दौरान डेविड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और क्योंकि पेरिस ने ही डेविड के पिता की भी जान ली थी, इसीलिए उसी गुस्से के चक्कर में डेविड वहां पर पेरिस को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। तब पेरिस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वो बिल्डिंग से नीचे लटक गया था। तब आखिरी समय पर हम लोग देखते हैं कि वो टेली को भी पहचान जाता है, पर क्योंकि वो इस बात को जानता था कि केबल बाद में उसके ऊपर वापस से कंट्रोल कर लेगी, इसीलिए वो जानबूझकर बिल्डिंग को छोड़ देता है और नीचे गिरकर मारा जाता है। तब हम लोग टेली, शिया, डेविड और साथ ही डेविड की मॉम को देखते हैं, जो कि एक एक होवरबोर्ड की मदद से एक अबंडेंट बिल्डिंग के पास चले जाते हैं, जहां पर डेविड की मॉम शिया को सही करना चाहती थी। पर क्योंकि शिया अभी अपने कंट्रोल में पूरी तरह से नहीं थी और उसे अपनी अभी की बॉडी ज्यादा अच्छी लग रही थी, इसीलिए डेविड की मॉम उस पर चाहकर भी उस सीरम का यूज नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो लोग वहां पर से शिया को जाने देते हैं। उस दौरान हम लोग टेली को देखते हैं, जिसे पेरिस को देखने के बाद ये बात समझ में आई थी कि अगर कोई भी इंसान अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर दे तो वो अपनी पास्ट लाइफ को याद कर सकता है। इसलिए टेली अभी के लिए डिसाइड करती है कि वो खुद जाकर अपनी भी सर्जरी करवाएगी। और वो अपनी सर्जरी बस इसी वजह से करवाना चाहती थी ताकि डेविड की माँ उसके ऊपर उस दवाई का यूज करके उसे वापस से सही कर सके और उस दवाई को टेस्ट करा जा सके, जिसके बाद ही वो लोग उस दवाई को बाकी सारी ह्यूमंस को भी देने वाले थे, ताकि वो लोग वापस से नॉर्मल लाइफ को जी सकें। और क्योंकि ये काम सच में बहुत ज्यादा जरूरी था, तो डेविड भी इसके लिए मान जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि जब टेली की आंख खुलती है तब तक उसकी सर्जरी हो चुकी थी और वो अपने नए लुक में आ चुकी थी, और उसने अपने हाथ के निशान को नहीं मिटवाया था ताकि वो अपने पास्ट को याद कर सके। वो डेविड की मदद कैसे करेगी और डेविड की माँ ने जो दवाई बनाई थी वो एकदम सही थी या फिर नहीं, इसके बारे में हमें इस मूवी के अगले पार्ट में जानने को मिलेगा, जो कि अब तक तो रिलीज नहीं हुआ है। पर जैसे ही वो रिलीज होगा वैसे ही मैं उसे आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। पर अभी के लिए मुझे माफ करना, क्योंकि ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।